Hi dear students, how you all? So it's long we took class. I was bit busy. Now we are gonna take the class. So class we are gonna understand first of all can. Can, could. कैन को आपने ट्रांसलेशन के तरीके से पढ़ा होगा। पूरे इंडिया में पढ़ाया जाता है। जहाँ पर सका सकी सके आता वहाँ पे कैन का यूज़ किया जाता है। सका सकी सकता सकती सकते आते हैं तो कैन का यूज़ करते हैं। कई बार सका सकी सके नहीं भी आते फिर भी कैन का यूज़ करते। वी यूज़ द कैन विदाउट कमिंग सका सकी सके। ट्रांसलेशन ठीक है, ट्रांसलेशन का जो नियम होता है वो ठीक है, काम आ जाता है, पर हर जगह वो काम आ जाए वो ज़रूरी नहीं है। तो ट्रांसलेशन वैसे अप्रोप्रिएट 100% तो कभी नहीं होता है। आपको प्रैक्टिकल बनना है। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, यू गॉट टू बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकली आप जो भी चीज़ें करोगे वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। आपको रटना नहीं है। सका सकी सके करोगे तो रटना पड़ेगा। प्रैक्टिकल सोचोगे तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू हैव टू थिंक प्रैक्टिकली। Whenever you are speaking, think, not translate. सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं करना होता है, सोचना होता है। तो कैन का यूज़ कहाँ करेंगे? कैन का यूज़ कहाँ करेंगे? हिंदुस्तान में सका सकी सके वाला सारा नियम लगभग हर जगह पढ़ाया जाता है और जो किताबें बनी हैं उनमें भी यही चीज़ें होती है। फिर जो चीज़ समझ में नहीं आती उसको ऐसे कह लिया जाता है कि तो अपवाद है। अपवाद क्या होता है? अपवाद क्या होता है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नियम जिनके अपने को क्लियर पता नहीं होते हैं या नियम नहीं बना पाते हैं तो वहाँ पे अपवाद बन जाते हैं। अब नियम कैसे नहीं बना पाते, अपवाद कैसे बनते हैं? कोई भी भाषा है, भाषा तो पहले बन जाती है। लैंग्वेज मेड फर्स्ट देन रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इंग्लिश में भी ऐसा ही है, लैंग्वेज पहले बनी है, नियम और कायदे बाद में बने। तो जब लैंग्वेज पहले बन जाती है और नियम और कायदे उनके नहीं मिल पाते, कुछ नियम में बदलाव आता है तो वहाँ पे अपवाद बना दिए जाते हैं। इंग्लिश में एक चीज़ हमेशा से अंडरस्टूड होती है, फोनेटिक साउंड। फोनेटिक साउंड, वर्ड स्ट्रेस। अब ये फोनेटिक साउंड जो है वो डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है, लिखना क्या है। सॉरी, आपने जो बोला है उसमें लिखना क्या है। हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में आपने जो लिखा है वही बोल सकते हो, जो लिखा है वही बोल सकते हो। लिखे हुए में सही बोल सकते हो, इंग्लिश में लिखे हुए में सही नहीं बोल सकते हो। कहीं पे COMB आ रहा है तो बी साइलेंट कर जाना है, और कहाँ पे बी का साउंड करना है, बी का साउंड भी होगा, बी साइलेंट भी होगा। पी से स्टार्ट हो जाएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाएगा, साइकोलॉजी हो जाएगा, पी से स्टार्ट हो। तो वहाँ पे साउंड जो है वो बोल क्या रहे उस पर डिपेंड है। आपको लिखना क्या है, क्या साइलेंट करके बोल रहे, वहाँ पे लैंग्वेज का। यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश में तो कोई दिक्कत है नहीं। किताबों से जो पढ़ के सीखते हैं, ग्रामर की किताबों से, उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। यहाँ पे तो अपन बोल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो, तो कैन, चलो कुछ अपन बना लेते हैं कि नियम गलत कैसे होगा सका सकी सके करने से। सका सकी सके करने से नियम गलत कैसे होगा? पहली कंडीशन, वी आर मेकिंग द कंडीशंस। किसी ने मेरे से बोला कि सर ये पहेली सॉल्व कर दो। ही ब्रॉट है रिडल पजल सुडोक्यू। पहेली को कहते हैं रिडल पजल सुडोक्यू। आम रिडल्ड, आम पजल्ड, पजल्ड भी कह सकते हैं। पजल पहेली का नाम है। फंसे हुए हो ना, ऐसी स्थिति में हो तब कह सकते हो आम रिडल्ड, आम पजल्ड। अब कोई पहेली लेके आया, मैंने कहा ये पहेली सॉल्व करना मेरे बस की बात नहीं है। पहेली सॉल्व करना मेरे बस की बात नहीं है। इंग्लिश में तो मैं बोलूंगा आई कैंट सॉल्व द पजल, आई कैन सॉल्व द रिडल।
हिंदी में मैंने बोला पहेली सॉल्व करना मेरे बस की बात नहीं। अब करो ट्रांसलेशन। यहाँ पे सका सकी सके नहीं आया, फिर भी कैन आ गया। आई कैंट सॉल्व द पजल, आई कैंट सॉल्व द पजल। आपने किया? नहीं हो पाया। सिचुएशन नंबर 2, किसी ने कहा कि कल मेरा बर्थडे है, आप आना। मैंने कहा कल, टुमारो, कल शायद आ पाऊँ ना आ पाऊँ, मैं नहीं आ पाऊँगा। आई कांट कम टुमारो, मैं नहीं आ पाऊँगा, कोई काम था मेरा। मैंने कहा आई कैंट कम टुमारो, आई कैंट कम टुमारो, आई कैन एक्शन, आई कैन एक्शन। क्यों? सका सकी सके आया, मैं नहीं आ पाऊँगा, सका सकी सके तो नहीं आया। फिर भी मैंने यूज़ किया कैन का। किसका यूज़ किया? कैन का यूज़ किया। सिचुएशन नंबर 1, आई कैन सॉल्व द पजल, पहेली सॉल्व करना मेरे बस की बात नहीं है या मेरे बूते की बात नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा कल, आई कांट कम टुमारो। दोनों सिचुएशन में मैंने कैन का यूज किया। इन द 2 सिचुएशंस आई यूज द कैन, बट कैन और कैंट आई डिडंट फॉलो दैट रूल्स, सका सकी सके वाले रूल्स मैंने फॉलो नहीं किए। तीसरी सिचुएशन, किसी ने मेरे से कहा कि आप स्कॉर्पियो क्यों मेंटेन करते हो, आप तो डिफेंडर ले लो, डिफेंडर अच्छी है। मैंने कहा डिफेंडर खरीदना मेरे बूते की बात नहीं है, मेरे बस का रोग नहीं है। अब यहां पर भी मैंने क्या यूज किया? कैन यूज किया। आई कांट बाय डिफेंडर, आई कैंट बाय डिफेंडर। मेरी बस की बात नहीं है, मेरे बूते की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं आ पाऊंगा। अब देखो, नियम चारों के चारों गलत हो गया। पहला नियम क्या था? पहली सॉल्व करना मेरे बस की बात नहीं। दूसरा, मैं बर्थडे में नहीं आ पाऊंगा। तीसरी सिचुएशन थी कि स्कॉर्पियो से किस पे आना? डिफेंडर में आना, मेरे बूते की बात नहीं है। ये काम करना मेरे बजट से बाहर है, बस का रोग नहीं है। यूज तो करा है कैंट एक्शन। अमेरिकन बोलता है, ब्रिटिश और अमेरिकन का थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है। कांट कैंट, खान कैन, खान कैन, खान कैन। सॉन्ग सुना होगा आपने, एक सॉन्ग था पप्पू कैन डांस, आगे साला भी बोलता है पप्पू कैन डांस साला। उसने कांट को कैंट बोला, कांट को कैंट बोला, डांस को डांस बोला। ये अमेरिकन स्टाइल है। ब्रिटिश बोलेगा डांस, अमेरिकन बोलेगा डांस। खान कैंट, खान कैंट। कैन को तो खैन ही बोलेंगे दोनों, है ना। खान कैंट। कैन को कान मत कर देना, अपना दिमाग मत लगाना, है ना। कई लोग लगाते हैं। और कहीं 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 पर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का रहता भी है। गुजरात में PAN कार्ड जो है उससे पान कार्ड बोलते। क्या बोलते? पान कार्ड। अपन तो पूरे इंडिया में लगभग पैन कार्ड ही बोलते होंगे, गुजराती बोलते हैं पान कार्ड। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं 2007 की बात है, मणिनगर में कोई बैंक था, वहाँ पे पैसे निकलवाने के लिए चेक भर के काउंटर पे उसको दिया और वो बोला कि पान कार्ड लाइए। मैंने कहा पान, समझ में नहीं आया। मैंने कहा पान, रिश्वत मांग रहे हो? रिश्वत मैं नहीं दूंगा, लीगल है ये काम। उसने कहा अरे रिश्वत नहीं, पान कार्ड, PAN, परमानेंट अकाउंट नंबर। अरे मैंने कहा पान कार्ड नहीं, पैन कार्ड बोलते हो। तो हम तो पान कार्ड बोलते हैं। तो थोड़ा सा लैंग्वेज का इश्यू रहता है हर जगह। तो कैन नॉट, कान, आई कैन एक्शन, आई कांट एक्शन, आई कैन एक्शन, आई कांट एक्शन, आई कैन एक्शन, आई कैन एक्शन, आई कांट एक्शन, आई कैन एक्शन, आई कांट एक्शन। अब नियम सही क्या है?
गलत तो बता दिया अपने, सही नियम क्या वो भी तो बताओ। अब मैं बताता हूँ। कोई भी काम करने के लिए आपके पास 4 ताकतें साथ दे तो आप बोल देना आई कैन एक्शन। क्या बोल दोगे? आई कैन एक्शन। चारों में से कोई एक भी ताकत साथ छोड़ दे तो बोल देना आई कैंट एक्शन। 4 ताकतें कौन सी? टाइम पावर, माइंड पावर, मनी पावर, बॉडी पावर। टाइम, माइंड, मनी, बॉडी। टाइम, माइंड, मनी, बॉडी। टाइम, माइंड, मनी, बॉडी। टाइम पावर, माइंड पावर, मनी पावर, बॉडी पावर। टाइम पावर, माइंड पावर, मनी पावर, बॉडी पावर। चारों में से कोई ताकत एक भी साथ दे तो बोलना आई कैन एक्शन। चारों में एक भी ताकत साथ ना दे तो बोल देना आई कांट एक्शन। आई कैन एक्शन, आई कांट एक्शन, आई कैन एक्शन, आई कांट एक्शन, आई कैन एक्शन, आई कांट एक्शन, आई कैन एक्शन, आई कैंट एक्शन, आई कैन एक्शन, आई कैंट एक्शन। टाइम पावर, टाइम, माइंड, मनी, बॉडी। टाइम, माइंड, मनी, बॉडी। अब देखो अपन वापस उन नियमों पे आते हैं। कौन कौन से नियम? पहला नियम था कौन सा? फर्स्ट रूल था कि पहली मैं नहीं सॉल्व कर सकता। कैसे? कौन सी ताकत लूज हो रही है? थिंक एंड से। पहली सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, पहली सॉल्व नहीं कर सकता मतलब एबिलिटी। पहली बनी है तो कोई ना कोई सॉल्व तो करता होगा, पर वो पहली जो बना के लाया था वो ऐसी थी, पागल ही सॉल्व कर सकता है। दिमाग पागल वालों का लगाया था उसने, तो वो पहली सॉल्व करना मेरी बस की बात नहीं थी, इतना पागल में नहीं। तो क्या बोलेंगे? आई कांट सॉल्व द पजल, आई कांट सॉल्व द पजल। कौन सी ताकत लूज हो रही थी? माइंड पावर। कौन सी कार खरीदना? डिफेंडर। कौन सी ताकत? मनी पावर लूज हो रही थी। तो मैंने क्या बोला? आई कांट बाय द कार, आई कांट बाय कार, आई कांट बाय अ पजल, आई कांट बाय अ कार, आई। तीसरी क्या सिचुएशन थी? मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, आई कांट कम। मेरी तबीयत खराब है, आई कांट कम, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं नहीं आ पाऊंगा। या तो तबीयत खराब है या मेरे पास टाइम नहीं है। किसी ने कहा कि टायर पड़ा है, हवा में भर के फुला के फोड़ दोगे? मैंने कहा ऐसे फालतू के काम करने में कई लोग ऐसे होते हैं, मूर्ख होते हैं, अपना शरीर का नुकसान पहुंचा लेते ऐसी एक्टिविटी करके। तो ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो उन पे डिपेंड है, उनके शौक पे डिपेंड है, पर मैं नहीं प्रेफर करूँगा ये सारी चीज़ें करना। कई लोगों ने दांतों से कोई बड़ी चीज़ उठाते, दांत बाहर सारे टूट गए। अब वो जिंदगी भर वो 5 मिनट का उत्साह जिंदगी भर के लिए उनके दांतों पे भारी पड़ गए। दांत एक ऐसे अंग है जो टूटने के बाद में आप जो आर्टिफिशियल लगाओगे उसका भी आनंद तो कभी नहीं आ पाएगा। तो दांतों का ध्यान विशेष रखना है, उसके साथ कोई मजाक मस्ती नहीं। तो ऐसा कर लेते। हमारे गांव में एक जना था जिसने कोई बड़ी भारी चीज़ उठा ली, दांत अभी तक बत्ती सी बाहर है। तो ऐसी हरकत नहीं करनी। तो मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा, बड़ी सी चीज़ उठाना, टायर फुलाना, मूर्खता वाले काम। कोई करता होगा अच्छी बात, मुझे नहीं पसंद है मूर्खता वाले काम करना। मैंने 1-2 वीडियो देखी। चीन जो होती है, मतलब मकान के ऊपर जो दी जाती है, पत्थर बड़ा सा, एक जना ऐसे उठा के पूरे मकान की सिंगल दीवार पे ऊपर चढ़ के घूम के वो वहाँ पे डाल रहा है। तो ये मूर्खता करने की कोई सेंस तो नहीं है। लाइफ इतनी सस्ती तो नहीं है कि यार मजाक में गंवा दो। बहुत प्रीशियस है, इसके मज़े लो, ज़िंदगी में आनंद लो। ऐसे लाइफ को हंसी खुशी के साथ फालतू की हरकतों में नहीं गंवाना चाहिए। मौत तो आनी है एक दिन,
लेकिन ऐसे नहीं आनी है कुत्ते की मौत मर जाना, ऐसा नहीं करना है। चलो क्या बोल रहे थे, आई कांट ब्लो द टायर, आई कांट एक्शन, आई कांट एक्शन। मैं ये नहीं उठा पाऊंगा, बड़ी सी टेबल थी, मैंने कहा मैं तो नहीं उठा पाऊंगा, मेरी एबिलिटी, कौन सी पावर, बॉडी पावर, आई कांट लिफ्ट द टेबल, आई कैन एक्शन, आई कांट एक्शन, आई कैन एक्शन, आई कांट एक्शन। कंप्यूटर ऑपरेट करना मेरे बस का बात तो नहीं है, आई कांट ऑपरेट द कंप्यूटर, मैं कर सकता हूँ, आई कैन ऑपरेट। गाड़ी चलाना मैं चला सकता हूँ ना, कौन सी ताकत, माइंड पावर। आई कैन ड्राइव, आई कांट ड्राइव। तो आज के बाद कुछ भी काम करने की एबिलिटी आपके दिमाग के अंदर कोई ऐसा सेंटेंस आए, एबिलिटी की बात हो, एबिलिटी की बात हो तो बोल देना आई कैन एक्शन, आई कांट एक्शन, आई कैन एक्शन, आई कांट एक्शन। कैन यू स्पीक फ्रेंच? नो, आई कैन स्पीक फ्रेंच, आई कैन स्पीक फ्रेंच। कैन यू राइड हॉर्स? यस, आई कैन राइड। नो, आई कैंट राइड। बॉडी पावर, माइंड पावर, कोई भी ताकत लूज हो रही है, मैं नहीं चला पाऊंगा, राइड नहीं कर पाऊंगा, घोड़े पे बैठते ही मैं गिर जाता हूँ, मेंटेन नहीं कर पाता हूँ, मेरी बॉडी साथ नहीं दे पाती। कई तो लोग बैलेंस कर लेते हैं, कहीं नहीं कर पाते तो मना कर दें, आई कांट एक्शन, आई कैन एक्शन, आई कांट एक्शन, आई कैन एक्शन, आई कांट एक्शन, आई कैन एक्शन, आई कैंट एक्शन, आई कैंट, कांट, कैंट, कांट, कैंट, कांट, कैंट, आई कैन एक्शन, आई कैंट एक्शन। टाइम पावर, माइंड पावर, मनी पावर, बॉडी पावर, चारों में से कोई ताकत साथ दे, टाइम पावर, माइंड पावर, मनी पावर, बॉडी पावर, टाइम पावर, माइंड पावर, मनी पावर, बॉडी पावर, तो आई कैन एक्शन, मना करना, आई कांट एक्शन। चारों में से कोई ताकत साथ दे, कौन कौन सी ताकतें, टाइम पावर, माइंड पावर, मनी पावर, बॉडी पावर, आई कैन एक्शन, मना किया, आई कांट एक्शन। आई कैंट, आई कैन, आई कैंट, आई कैन, आई कैंट, आई कैन, आई कैंट, आई कैन। कौन कौन सी ताकतें, कौन सी, माइंड, मनी, बॉडी। कार खरीदना, पैसे चाहिए, आई कैन बाय, मैं खरीद सकता हूँ, आई कैन बाय, मैं नहीं खरीद सकता, कांट बाय। मनी पावर लूज हो रहा है, बॉडी पावर, कोई बाहर आपने कहा गालियां दे रहा है, मैंने कहा किसी की जरूरत मेरे को गालियां दे, देखते हैं गालियां कौन दे रहा है। बाहर गया, मैंने कहा कोई नहीं, भले ही देता रहे। बाहर खली खड़ा था, गालियां दे, मैंने कहा भले माथा फोड़ना, लड़ाई तो मैं नहीं करूंगा खली तेरे से। कौन सी ताकत लूज हो रही है, बॉडी पावर लूज हो रही है। खली से लड़ना, अपने शरीर के अंदर उतनी ताकत नहीं है, गलती से गिर गया ना, कचूमर बन जाएगा। आई कैन एक्शन, आई कांट एक्शन, आई कैन फाइट विथ खली, नो, आई कैंट फाइट विथ खली, आई कैन एक्शन, आई कांट एक्शन। टाइम पावर, माइंड पावर, मनी पावर, बॉडी पावर, आई कैन एक्शन, आई कांट एक्शन। कैन यू ड्राइव कार? यस, आई कैन ड्राइव कार, आई कांट ड्राइव कार। कैन यू ड्राइव बस? यस, आई कैन ड्राइव बस, नो, आई कांट ड्राइव बस। कैन यू एक्शन? आई कैन एक्शन, आई कांट एक्शन। कैन यू डू दिस वर्क? यस, आई कैन डू दिस वर्क, नो, आई कांट डू दिस वर्क। कैन यू हेल्प मी? कैन यू हेल्प me? Yes, I can help you. No, I can't. शॉर्ट में इतना ही बोल सकते हो, नो आई कांट, नो आई कांट, आई पूरा बोल सकते हो, आई कांट हेल्प यू, आई कांट। कैन यू एक्शन? आई कैन एक्शन, आई कांट एक्शन। टाइम पावर, माइंड पावर, मनी पावर, बॉडी पावर, चारों में से कोई ताकत साधे, कैन यू टीच? आई कैन टीच, नो, आई कांट टीच। पढ़ाना इजी है, पढ़ा सकते हो, आई कैन टीच, मना किया, आई कांट टीच। कैन यू एक्शन? यस, आई कैन एक्शन, मना किया, आई कांट एक्शन, आई कैन एक्शन, आई कांट एक्शन, आई कैन एक्शन, आई कांट एक्शन। कैन यू हेल्प मी? यस, आई कैन हेल्प यू, नो, आई कांट हेल्प यू। Can you do this work? Yes, I can do this work. No, I can't do this work. I can action, I can't action. I can action, I can't action. कौन कौन सी ताकतें? टाइम पावर, माइंड पावर, मनी पावर, बॉडी पावर। आई कांट एक्शन, नहीं कर सकता, कर सकता हूँ, आई कैन एक्शन। कैन यू टीच? यस, आई कैन टीच। कैन यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ 1000 people? Yes, I can speak in front of 1000 people. It doesn't matter you are speaking in front of one person or 1000. Doesn't matter. You should speak. आपके अंदर कैपेबिलिटी है,
कैपेसिटी है, आप कर सकते हो, यू कैन एक्शन। पर्सनैलिटी का एक पार्ट जो आप बोल रहे हो एक जने के सामने, वही तो लाखों के सामने बोलना, वही हजारों के सामने बोलना, पर आपके अंदर जो एक फियर होता है, फियर फिनोमेना, वो सेट हो जाता है कि 1000 लोग कैसे बोल पाऊंगा। आप ऑडियंस को इमेजिन कर लेते हो। वो डर जो होता है वो कई बार रेडियो पे, टीवी पे इंटरव्यू देते हुए टाइम भी लोगों के अंदर क्या होता है, बोला नहीं जाता है। अब पता है कि इंटरव्यू में लोग कौन है, उसके सामने कोई नहीं है, एक जो पत्रकार वगैरह जो बैठा है, रिपोर्टर वगैरह, वो है, कोई नहीं, एक है, लेकिन वो इमेजिन कर लेता है कि लाखों लोग सुन रहे लाइव। वो लाखों का जो फियर फिनोमेना होता है वो माइंड में सेट हो जाता है। तो ये डर है, डर को निकालना पड़ता है। डर को जब तक आप नहीं निकालोगे आपके पीछे भागता रहेगा। I can action, I can't action. Can you lift the table? Yes, I can lift. No, I can't lift. Can you fight? Yes, I can fight. I can't fight. Can you go to cremation ground at night? Yes, I can go. I can't go. I can action. I can't action. सर्दी बहुत ज़्यादा है, बाहर जा सकते हो? कैन यू गो आउटसाइड? नो, मैं बाहर नहीं जा सकता। आई कांट एक्शन, आई कैन एक्शन। कैन यू एक्शन? आई कैन एक्शन, आई कांट एक्शन। टाइम पावर, माइंड पावर, मनी पावर, बॉडी पावर, चारों में से कोई ताकत साधे, आई कैन एक्शन, आई कांट एक्शन। गॉट इट? तो आई कैन एक्शन बोल देना, मना कर दिया आई कांट एक्शन, आई कैन एक्शन, आई कांट एक्शन। देखो कोई भी चीज किसी को देनी हो तो अपन बोलते हियर यू आर, या आपकी बात सच हो जाए तो बोलना हियर यू आर। हियर यू आर दो जगह यूज करते हैं। हिंदी में अपन कहते हैं ये लो, इंग्लिश में कहते हैं हियर यू आर। हियर यू आर क्या बोलते? हियर यू आर, हियर यू आर क्या बोलेंगे? हियर यू आर। बात आपकी सच हो जाए तब, या आप किसी को दे रहे हो, इच्छा पूरी हो जाए तब हियर यू आर। हियर यू आर क्या बोलोगे? हियर यू आर। बात सच हो जाए तब हियर यू आर, इच्छा पूरी हो तब हियर यू आर। बात सच कैसे हो जाए? खेल रहा था कोई क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर खेल रहा था, देख रहे थे मैच, और सचिन चौकी मारता था, छक्के कम ही मारता था। सचिन को जोश आ गया, छक्का मार दिया। गांगुली उधर खेल रहा था, है ना, गांगुली खेल रहा था और इधर सचिन खेल रहा था। द्रविड़ का एग्जाम्पल ले लें, राहुल द्रविड़। चलो सचिन को छोड़ देते हैं, राहुल द्रविड़ मुझे बढ़िया एग्जाम्पल लगा लाइफ का। इतना मैं मोटिवेट होता हूँ कि लाइफ आप पे जितनी चुनौतियां फेंके, आप राहुल द्रविड़ बन जाना। देखना लाइफ भी थक जाएगी आपको चुनौतियां फेंक फेंक के। जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए आप राहुल द्रविड़ बन जाना। कैसे राहुल द्रविड़ बनना है? संसार के महानतम गेंदबाज, बॉलर, बॉल फेंकते थे किसके सामने? राहुल द्रविड़ के सामने। ब्रेटली आया, उसने बॉल फेंकी जबरदस्त 140-45 की स्पीड से। उसको लगा कि पूरी ताकत के साथ उसकी बैट ही तोड़ूंगा, गिल्लियां भी तोड़ दूंगा। वहां से दौड़ के आया, उसने बॉल की, राहुल द्रविड़ ने किया टक। फिर वो दौड़ा, वहां से गया, बॉल फेंकी, राहुल द्रविड़ ने किया टक। तीसरी बॉल में उसने खतरनाक स्पीड के साथ फिर फेंकी, उसने सीधा टक किया, टक 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 टक। ऐसे करते 300 बॉलों पे राहुल जी अपने रन बनाते थे, 30, 40, 50। वो टक में बड़ा कई टक हो जाता था, किसी बार गैप में निकल जाते थे। अच्छे खिलाड़ी हैं, मैं मानता हूँ, मजाक है, आप दिल पे मत लेना, कोई भक्त हो उसका, लेकिन वो टक बढ़िया करते थे। मैं तो ये मानता हूँ कि आप पे लाइफ जितनी चुनौतियां फेंके ना, आप टक कर देना, करते ही हो ना टक। तो
मैं उन लोगों की नहीं कह रहा हूँ जो चुनौतियाँ फेंक के रजाई ओढ़ के सो गई, टेंशन फ्री होके, उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। चुनौतियों को लेने की बात कर रहा हूँ। आपके सामने जो भी बड़ी मुसीबत है ना, उस मुसीबत का सामना करो टक करने से, है ना। मुसीबत अपने आप डर के मारे भाग जाएगी। शोएब अख्तर भी राहुल द्रविड़ के सामने फीका पड़ जाता था। ऑस्ट्रेलिया वाले गालियाँ भी देते थे, स्लेजिंग भी करते थे कि क्या पता उकसा लें इसको, गालियाँ दे के उकसाएं फिर शॉट मार ले। नहीं मारता था, टक्की करता था। गालियाँ दो, सर भी फोड़ दो ना, वो टक्की करता था। तो हे यू आर, जैसे वो खेला खतरनाक, एक जोश आ गया, उधर वो खेल रहा था सौरव गांगुली, इधर राहुल द्रविड़ ने शॉट मारा। अपन ने कैंसिल कर दिया उसका सचिन का एग्जाम्पल, ध्यान रखना। फिर मेरे को ये मत कमेंट करना कि सर उधर तो सचिन तेंदुलकर ले रहे थे, इधर ये राहुल द्रविड़। कैंसिल है सचिन तेंदुलकर। तो जोर से राहुल द्रविड़ ने शॉट घुमाया और राहुल द्रविड़ शॉट भी तो नाप के ही मारा होगा, ऐसे थोड़ी ना 120 मीटर वाला 111 मीटर वाला छक्का चला जाएगा। बाउंड्री के जस्ट ऊपर फील्डर खड़ा है, फील्डर से भी ऊपर उसको फेंकनी थी बॉल, उसने बॉल फेंकी और वहां पर हो गया कैच। आपने चिल्ला के बोला ये लो आउट हो गया। क्या बोला? ये लीजिए आउट। क्या बोलोगे? ये लीजिए। अरे नहीं, ये लीजिए नहीं, हे यू आर। आप चिल्ला के बोलना, आपकी सब बात सच हो रही है। आपने कहा था ना राहुल द्रविड़ आउट हो जाएगा, तो आपकी बात सच हो गई। मैंने कहा राहुल द्रविड़ सिक्स मारेगा, आपने कहा नहीं राहुल द्रविड़ सिक्स मार ही नहीं सकता है, चौका ही बड़ी मुश्किल, सिक्स मार ही नहीं सकता है। मैंने कहा छक्का लग गया। जैसे वहां पर बाउंड्री पे जो फील्डर खड़ा था उसने कैच कर लिया। अब आपकी बात सच हुई, तब आपने बोला हे यू आर। यहां मेरी बात सच, मैंने कहा था ना आउट होगा, आपने कहा ना सिक्स मारेगा, मैंने कहा ना आउट होगा। उल्टा भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को एग्जाम्पल समझना है। आपने कहा आउट होगा, तो आपने जैसे कैच किया तो आपने बोल दिया हे यू आर। मैंने कहा रे उसका पांव तो देखो, मैथ्यू हेडन का पांव तो देखो, बाउंड्री को टच कर रहा है, वो बाहर है बाउंड्री से। अरे सिक्स लग गया। मेरी बात सच हो गई, मैं चिल्ला के बोला हे यू आर। मैं चिल्ला के क्या बोला? हे यू आर। बात सच हो जाए तब हे यू आर, इच्छा पूरी हो जाए तब हेयर यू आर। बात सच हो जाए तब हेयर यू आर, इच्छा पूरी हो जाए तब हेयर यू आर, है ना। मैं बातें जो करता हूँ ना, मैं भगवान हूँ रियल। आप मानो ना मानो, मैं भगवान हूँ। आपने आज तक 33 करोड़ देवताओं की, तो 33 करोड़ तो अपने हिंदुओं के देवता है, और भी धर्मों के देवता होंगे ना, 33.5 करोड़ तो हो ही जाएंगे। उसमें भी और पीर ओलिया वगैरह ऐसे करके 1-2 करोड़ और हो जाएंगे, है ना। क्रिश्चियन के उनके फादर वादर करके और भी धर्म है, सारे धर्मों के भगवान तो बहुत सारे हो गए ना। तो उनकी भी बातों को माना ना, मेरी बात को मान लो। मैं भगवान हूँ, वह जो कहता हूँ वो सच होगा। आप बस मेरी मूर्ति रख के आज के बाद में पूजा करना, अगरबत्तियाँ वगैरह लगाना। अब थोड़ा सा इसमें चेंज करना कॉन्सेप्ट। मैं भगवान हूँ तो मैं मेरे हिसाब से आदेश दूंगा कि आप अगरबत्तियाँ वगैरह ये मत करना, मालाएँ वगैरह मत पहनना, प्रसाद वरसाद ये करना। काजू कतली लेके आना, 1-1.5 किलो काजू कतली लेके आना। काजू कतली प्रसाद में मेरे को अच्छी लगती, लड्डू अच्छे नहीं लगते, वो लेके आना। सिस्टम यहाँ अलग होगा। आप भगवान को जो देते हो ना, थोड़ा चढ़ा के भगवान को पागल बना लेते हो, वहाँ पागल नहीं हूँ। आपको थोड़ा सा दूंगा, पूरा पैकेट मैं रख लूँगा। लोग कितना मज़े लेते हैं भगवान के ना, जाते बड़ा सा पैकेट उठा के थोड़ा सा भगवान के मुंह पे डालते हैं, बाकी पैकेट खुद ला के ठोक देते। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। तिलक पिलक का मैं भूखा नहीं, भगवान प्रसाद का ही भूखा है। आप ये वो सारे। आपने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद कोई लेके आ गया गाड़ी अजाइलम की। मैंने कहा अजाइलम वाली गाड़ी बाहर क्यों खड़ी है? अजाइलम होता पागल खाना। तो आप सब मुझे
डालने लगे उस गाड़ी में। मैंने कहा कर क्या रहे हो? भगवान जी चलो मंदिर में बिठा रहे आपको। अरे मैंने कहा मंदिर में बिठा रहे, समझ में नहीं आ रहा। आपका अपने भव्य मंदिर बनाया, बड़ा सा मंदिर बनाया, उसमें बिठा रहे आपको, आपको उसमें बिठा रहे। अरे मैंने कहा समझ, हाँ भगवान हो आप, उठ बिठा बिठा रहे हैं वहाँ पे। तो मैं भी राजी हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है चलते। जैसे ही पागल खाने के दरवाजे पे, अजाइलम के दरवाजे पे वहाँ पे पहुँचे, मैंने कहा ये कर क्या रहे हो आप, पागल खाने क्यों ले जा रहे हो? तो आपको ही तो भगवान भगवान होने का शौक है, आप भगवान बन रहे। अरे मैंने कहा मैं भगवान हूँ, पागल थोड़ी ना हूँ। हाँ यार झटके वटके लगेंगे सही हो जाओगे। तो मैंने कहा ये कर क्या रहे हो मूर्ख लोगों, तो भगवान के साथ ऐसा कर रहे हो। तो उन्होंने, आप लोगों सब ने कहा कि भगवान निकल जाएगा 2 मिनट में ही। अंदर गए वो झटके वटके देने की तैयारी में। डॉक्टर बोला कि आपको कितने टाइम से ऐसा महसूस हो रहा है कि आप भगवान हो? अरे मैंने कहा महसूस क्या होगा, मैं तो भगवान हूँ। तो ठीक है सही करते हैं, आपको भगवान निकाल। मैंने कहा देख डॉक्टर, या तो तू झटके दे, एक शर्त पे, मैं अगर बात करूं मैं भगवान हूं ना, तो यहां लात मारूंगा। सरस्वती नदी जो विलुप्त हो गई थी ना प्राचीन काल में राजस्थान में, रेगिस्तान में, वो अगर एक लात से बाहर आ जाए तो मैं हूं भगवान। अगर सरस्वती नदी बाहर ना निकले तो मैं पागल हूं। आप मतलब जो आपकी बात सही लगे आपको कर लेना। सरस्वती नदी बाहर निकली मेरी लात मारने से तो मैं बोलूंगा हे यू आर। क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? हे यू आर। सरस्वती नदी बाहर ना निकले तो आप बोलना हे यू आर। नदी बाहर आ गई तो मैं बोलूंगा हे यू आर। मेरी बात सच होगी ना, मैं बोलूंगा हे यू आर। सरस्वती नदी बाहर नहीं निकले तो आप बोलना हे यू आर। मैंने लात मारी, कुछ ही नहीं हुआ। आप चिल्ला के बोले हे यू आर। हमने कहा था भगवान नहीं है, कुछ भी नहीं है, पकड़ो। अरे मैंने कहा रुक तो जाओ, मेरी लेफ्ट जो पाँव है, लेग है, इसमें पावर नहीं, राइट में है, गलती से ये लग गया। अब देखना। फिर मैंने दूसरे पाँव से लात मारी, चिल्ला के मैं बोला हे यू आर। एक फव्वारा फूटा, आप सारे लोग उसमें बह गए फव्वारे के अंदर। मैंने कहा लो मैं भगवान हूं, दर्शन दिया आपको। बात मेरी सच हुई ना, तो मैंने बोला हे यू आर। आपकी बात सच होती तो आप बोलते हे यू आर। जिसकी बात सच हो जाए तो वो बोलेगा हे यू आर। क्या बोलेगा? हे यू आर। क्या बोलेगा? हे यू आर। बात सच हो तो हे यू आर, इच्छा पूरी हो तब हे यू आर, बात सच हो तब हे यू आर। चलो मजाक था, ये एग्जाम्पल, दिल पे मत लेना। पर सारा इंडिया में तो सुपरस्टिशियस और हिपोक्रेसी एक लेवल पे है। सुपरस्टिशियस कहते हैं अंधविश्वासी को, हिपोक्रेट कहते हैं ढोंगी को। हिपोक्रेट रूढ़िवाद, ढोंगी, हिपोक्रेसी। पता है कि ऐसा नहीं है, फिर भी मानते। अपने को पता है कि बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होता है, फिर भी गाड़ी रोकते, बिल्ली के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा देते। कितना पाप है। बेचारी बिल्ली जा रही है, वो रास्ता ना काट जाए, हमारा काम ना बिगड़ जाए, स्पीड से भगा लो, उसके ऊपर चढ़ा लो। मैंने खूब रास्ते में बिल्लियां मरी देखी। बिल्ली सोचती होगी ये मनुष्य निकल जाए ना, इंसान, तो मैं चैन से निकलूं, पर वो शिकार को तो बेचारी निकलेगी। गलत, मैं नहीं मानता। बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होता है। बिल्ली के रास्ता काटने से आपके अंदर वहम जरूर होता है। वहम है ना, वहम का कोई इलाज नहीं है। घर में चप्पल उल्टी पड़ी रहती है, बड़े बुजुर्ग चप्पल सीधी रख देते। मैंने कहा इससे क्या होता है? इससे झगड़ा होता है, क्लेश होती है। चप्पल उल्टी पड़ी रहने से झगड़ा, समझ में तो नहीं आता। होता है? नहीं मानते। अगर चप्पल उल्टी पड़ी रहने से झगड़ा हो तो आज के बाद ये जो लड़ाइयाँ हैं बॉर्डर्स पर, हर देश भारत और पाकिस्तान के बीच में कंटिन्यू कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई मुद्दा नहीं है, नेताओं का बनाया हुआ मुद्दा। रसिया और देश कौन सा उसके साथ चल रहा है, ठीक है।
चप्पल उल्टी पड़ी रहने से अगर वहाँ झगड़ा हो जाता तो वो मिसाइलें नहीं फेंकते, फिर फेंकते बड़ी सी चप्पल। चप्पल उल्टी जाके गिरेगी, सीधी थोड़ी गिरेगी। 10 फेंकेंगी, 5-7 तो उल्टी गिरेगी, झगड़ा तो करा देगी, खुद ही लड़ लड़ के मर जाएंगे रसिया वाले। उनको तो आयुर्वेदिक हमला करना पड़ेगा चप्पल वाला। कोई नो साइड इफेक्ट नहीं, चप्पल हल्की होगी, लगेगी भी तो नुकसान नहीं होगा। फिर अखबार में न्यूज़ आएगी, अमेरिका ने रसिया पर कोल्ड वॉर की, अमेरिका ने रसिया पर एक बड़ा सा चप्पल फेंका। रसिया में हजारों लोग आपसी झगड़े के अंदर लड़फड़ा के मर गए, लाखों लोग अभी भी अधमरे हैं, मरने की कगार पे है, इंजर्ड है। ऐसा होता है क्या? अरे कुछ नहीं होता चप्पल उल्टी पड़ी रहने से, अंधविश्वास है। भोपा वगैरह ये सारे लोग जो होते हैं ये अंधविश्वासी तो होते हैं, लोग फिर भी इनके चक्कर काटते हैं, बाबाओं के, भोपा के। इनके अंदर कॉन्फिडेंट खतरनाक होता है, काली कंबल वाला बाबा, नाम भी बड़ा देख के चौकन्ना हो जाते, काली कंबल वाला बाबा। ऐसा लगता है कि मतलब कंबल उठा दी तो बस टेंशन फ्री। हजारों लोग जाते हैं उसके पास। कोई बाबा फूंक मार रहा है बाबा, कोई थप्पड़े मार रहा है बाबा, कोई लात मारने वाला बाबा। अरे ये लोग थोड़ी ना आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आपकी समस्याएं समाधान आप ही करोगे, मेहनत आप ही करोगे। अगर फूंक मारने से पथरी बाहर आ जाए, मैं मानता हूं कि साइंटिफिकली ऐसा होता हो ना, तो हॉस्पिटलें सारी बंद हो जाए, सब लोग डॉक्टर भी बाबाओं के पास आके बैठ जाएंगे, डॉक्टर भी बाबाओं के पास आके बैठ जाएंगे। मैं मानता हूँ डॉक्टर भी अंधविश्वासी होते हैं, मैंने देखे खूब सारे डॉक्टर अंधविश्वासी होते हैं। 30% डॉक्टर भी अंधविश्वासी होते हैं। क्यों? धर्म नाम ही ऐसी चीज़ है। धर्म को आपने मान लिया ना, तो विज्ञान को साइड में रखना पड़ेगा जब तक धर्म मान रहे हो, और विज्ञान को मान लिया ना तो धर्म को साइड में रखना पड़ेगा। दो चीज़ें साथ में नहीं रह सकती, दो चीज़ें साथ में नहीं रह सकती। आप अगर ऐसा सोच लो कि धरती को किसी व्यक्ति ने बनाया, तब तो आपको धर्म को मानना पड़ेगा। आप ऐसा मान लो कि धरती को व्यक्ति कैसे बनाएगा? व्यक्ति तो करोड़ों अरबों खरबों साल बाद में आया, जब धरती बनी उसके बाद में। मतलब पहले धरती बन गई थी, पानी वानी सारी क्रिएशन हो गया था, खाने पीने की व्यवस्थाएं सारी हो गई थी, फिर व्यक्ति आया। अच्छा ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। भगवान ने धरती पे बनाया, धरती को बनाया, भगवान ने हमें जन्म दिया, मतलब भगवान मानव पहले आ गया, धरती बाद में। कॉन्ट्राडिक्शन है ना? तो आप भगवान को मानना पड़ेगा। अब आपको विज्ञान मानना है तो भगवान को नहीं मान सकते, दो चीजें साथ में नहीं रह सकती। तो आप अंधविश्वासी रहोगे। अंधविश्वासी मतलब आपको पता है कि ऐसा नहीं होगा फिर भी मानते हो, पता है नहीं होगा फिर भी मानते हो, तो आप अंधविश्वासी हो। सुपरस्टिशियस, हिपोक्रेट, ढोंगी, है ना। शनिवार को बाल नहीं कटवाते। मैं तो ऐसे ही दिन में जाता हूँ जब भीड़ कम हो, नाई के पास, सैटरडे को मज़ा आता बाल कटवाने का, आनंद, बढ़िया मसाज भी कर लेता है। वहाँ लोग नहीं जाते उस दिन। अरे कुछ नहीं होता। भगवान क्या बाल कटवाते थे? क्या भगवान के टाइम में बार्बर वगैरह हुआ करते थे? नहीं, ऐसा पता नहीं कैसे लोग बना के पेश करते हैं जिनको दुकानें चलानी होती है। तो आर यू सुपरस्टिशियस? यस, आई एम सुपरस्टिशियस। अगर आप ये सारी बातें मानते हो तो आप सुपरस्टिशियस हो। नहीं मानते हो तो आप स्पिरिचुअल और धार्मिक, दो चीज़ें अलग है। स्पिरिचुअल होना और धार्मिक होना दो चीज़ें अलग है। धार्मिक में धर्म को आगे रखोगे, स्पिरिचुअल में आप जो रियल बातें हैं उनके ऊपर मंथन करोगे। तो स्पिरिचुअल भी हो सकता है कोई इंसान, जरूरी नहीं कि स्पिरिचुअल है वो धार्मिक है। धार्मिक होना गुनाह नहीं है, अंधविश्वासी होना गुनाह है। धार्मिक आप भगवान के लिए करो, जो करना है, आप पूजा करना है, आप मन को
सुकून पहुँचे ऐसे काम करने, दान देना है, लोगों की भलाई के कुछ काम करना, ये सारी धार्मिक चीज़ें हैं। लेकिन आप किसी चीज़ का आपका मतलब पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसमें भी अंधविश्वास कर रहे हो, है ना। बीमार हो गए, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो, वो पास सही कर देगा, तो वो गुनाह है। मैं बोलता हूँ चलो हियर यू आर, बात सच हो जाए तब हियर यू आर, इच्छा पूरी हो जाए तब हियर यू आर, बात सच हो तब हियर यू आर, इच्छा पूरी हो तब हियर यू आर। ये जो दीवार है, इस दीवार के पीछे क्या है? भूतनी रहती। आपने कहा ऐसे कैसे होगा? मैंने कहा रहती है। हेलो आंटी, आना तो बाहर, क्या कर रहे हो? अच्छा, खाना बना रहे? इतना सुबह बच्चों को ना ला रहे? सर्दी नहीं? यहाँ तो हम जम रहे। अरे भूतों को सर्दी नहीं लगती। अच्छा ठीक, अभी आंटी बिजी है। तो आपने कहा कोई भूत नहीं होते, कोई भूत नहीं होते। आजकल तो सैटेलाइट कैमरे, अपन भी झूठ बोल रहे, सैटेलाइट में तो आ ही जाते भूत होते। फिर इंसानों ने कह दिया कि कैमरे में भूत नहीं आता है, वो थोड़ा हाइड रह जाता है, वेनिस रह जाता है। चलो, जैसे ही सफेद बालू वाली आंटी बाहर आके खड़ी हो गई, ऐसे सब डर के मारे भाग। अरे मैंने कहा ये लीजिए, हियर यू आर। बात मेरी सच्ची तो मैंने बोला हियर यू आर, आपकी बात सच हो तो आप बोलना हियर यू आर। बात सच हो तब हियर यू आर, इच्छा पूरी हो तब हियर यू आर। मैंने आपको ये मार्कर दिया, देते हुए मैंने बोल दिया हियर यू आर। आपने कहा कुड आई हैव मार्कर, मैंने देते हुए बोल दिया हियर यू आर। मांगते हुए कोई भी चीज आपने मांगी, कुड आई हैव चीज का नाम, मैंने देते हुए बोल दिया हियर यू आर। कुड आई हैव अ पेन। आप आज के बाद में पेन मांगोगे तो कैसे मांगोगे? कुड आई हैव पेन, मैं देते हुए बोल दूंगा हियर यू आर। कुड आई हैव अ मोबाइल, देते हुए बोल दूंगा हियर यू आर। कुड आई हैव की टू बाइक, मैंने देते हुए बोल दिया हियर यू आर। कुड आई हैव की टू कार, देते हुए बोल दिया हियर यू आर। कुड आई हैव मनी, देते हुए बोल दिया हियर यू आर। आज के बाद आप प्रैक्टिकल अपने पापा से पैसे मांगो ना, इंग्लिश में मांगना। कुड आई हैव मनी फादर, पापा भी खुश होंगे, बेटा मेरा इंग्लिश बोल रहा है। दे देंगे, 1000 मांगो 2000 देंगे, बोल के तो देखना। कुड आई हैव मनी फादर, फादर देते बोल देंगे हियर यू आर। नहीं बोला है ना, बोलना पापा से, पापा आपको बोलना है क्या? हियर यू आर। मैं कुछ भी मांगूंगा ना, आपको देते हुए हियर यू आर बोलना है। बढ़िया तरीका पैसे निकलवाने का। कुड आई हैव मनी, देते हुए हियर यू आर। कुड आई हैव की टू खा, देते हुए बोलेगा हियर यू आर। कुड आई हैव की टू बाइक, देते हुए बोल देगा सामने वाला हियर यू आर। कुड आई हैव ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी का दीजिए। कुड आई हैव ग्लास ऑफ वाटर, देते हुए बोल देंगे हियर यू आर, हियर यू आर। ये जो कुड है ये उस कैन से रिलेट नहीं करना, इसका यूज अलग है, ठीक है, लेकिन अभी आपको यूज करना है। कुड आई हैव चीज का नाम बोलना, देते हुए बोल देना हियर यू आर। कुड आई हैव पेन, देते हुए बोलना हियर यू आर। कुड आई हैव मनी, देते हुए बोल देना हियर यू आर। कुड आई हैव की टू बाइक, देते हुए बोल देना हियर यू आर। कुड आई हैव की टू कार, देते हुए बोल देना हियर यू आर। कुड आई हैव लैपटॉप, देते हुए बोल देना हियर यू आर। कोई भी चीज देनी है, देते हुए बोलना हियर यू आर। क्या बोलोगे? हियर यू आर। क्या बोलोगे? हियर यू आर। मांगोगे तो कुड आई हैव, देते हुए बोलना है हियर यू आर। कुड आई हैव चीज का नाम, देते हुए क्या बोलना है? हियर यू आर। कुड आई हैव लैपटॉप, देते हुए बोलना है हियर यू आर। कुड आई हैव की टू बाइक, देते हुए बोल देना हियर यू आर। कुड आई हैव चीज का नाम, देते हुए बोल देना हियर यू आर। करेक्ट। देखो एक्शन की रिएक्शन, एक्शन की रिएक्शन कैसे होती है? एक जने ने एक्शन बोला तो अपने को रिएक्शन देनी पड़ेगी, वरना सामने वाला क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है। एक्शन की रिएक्शन देना जरूरी। कैसे? देखो प्रतिक्रिया देना जरूरी है। कोई व्यक्ति आया मेरे पास, उसने कहा कि मेरे 8 बच्चे पहले से है और अभी ट्विन और हुआ है। मैंने कहा अच्छा किया आपने, देश की आबादी में आपने महान योगदान दिया है ना। अब मुझे तो पता है कि फालतू की आबादी बढ़ा रहा है, फिर भी मुझे बोलना तो पड़ेगा कॉन्ग्रेचुलेसन, नहीं तो नाराज हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेसन ऊपर ही ऊपर बोलना पड़ेगा। ये है एक्शन की रिएक्शन, उसका एक्शन मेरी रिएक्शन।
तो जब भी कोई एक्शन दे उसकी रिएक्शन देना है ना। कैसे? आपने कहा कि मेरा भाई है वो बहुत ही मेहनती है, मैंने कहा अच्छा है, इट इज़ गुड ऑफ हिम, इसके लिए अच्छा है, इसको मेहनत करनी चाहिए। थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, पहले कंफर्म करेंगे डज ही एक्शन, ही एक्शंस, है ना। डज ही एक्शन, ही एक्शंस। तो मैंने तारीफ की तो मैं बोलूंगा, रिएक्शन दूंगा, इट इज गुड ऑफ हिम, इट इज गुड ऑफ हिम, इट इज गुड ऑफ हिम। यहां पे नोट लगा देंगे, नेगेटिव होगा, इट इज नॉट गुड ऑफ हिम, पूरा लिखूं, इट इज नॉट गुड ऑफ हिम, या हर हो सकता है, ही शुड एक्शन, शुडंट एक्शन, है ना। ही शुड एक्शन, ही शुडंट एक्शन। एक्शन था वर्क हार्ड, थर्ड पर्सन मेहनत करता है। डज यू वर्क हार्ड? आपने कहा यस ही वर्क्स हार्ड, मैंने कहा इट इज गुड ऑफ हिम, ही शुड वर्क हार्ड, इट इज गुड ऑफ हिम, ही शुड वर्क हार्ड। बात कर रहे हैं आज थर्ड पर्सन की, क्या वो ऐसा काम करता है? थर्ड पर्सन डज ही एक्शन, ही एक्शंस, ही डजंट एक्शन, है ना। थर्ड पर्सन है मुद्दे की बात करना, मुद्दे की बात करने के एक्शन है टॉक टू द पॉइंट, टॉक टू द पॉइंट। थर्ड पर्सन मुद्दे की बात करता है, डज इट टॉक टू द पॉइंट, ही टॉक्स टू द पॉइंट, इट इज गुड ऑफ हिम, ही शुड टॉक टू द पॉइंट, इट इज गुड ऑफ हिम, ही शुड टॉक टू द पॉइंट। थर्ड पर्सन मुद्दे की बात, मुद्दे की बात कैसे? फालतू की बातें ना करके मुद्दे की बात करना, फालतू की बातें ना करके कैसी बात करना? मुद्दे की बात करना। कोई व्यक्ति आया मेरे पास, बोला कि आप अंग्रेजी सिखा दोगे? मैंने कहा हाँ। नौकरी भी लगवा दोगे? मैंने कहा नौकरी में कोशिश कर सकता हूँ हेल्प करने की, हो गया तो मैं लगवा दूंगा, वरना गारंटी नहीं है। अच्छा ये ठीक है, शादी भी करवा दोगे? अरे मैंने कहा नौकरी तक ठीक था, यहाँ हेल्प नहीं होगी, है ना। तो फालतू की बात क्यों करें, मुद्दे की बात करो, टॉक टू द पॉइंट। क्या बोलूंगा? टॉक टू द पॉइंट। थर्ड पर्सन ऐसा व्यक्ति है वो क्या मुद्दे की बात करता है? डज ही टॉक टू द पॉइंट, ही टॉक्स टू द पॉइंट। आपने कहा वो मुद्दे की बात करता है, ही टॉक्स टू द पॉइंट। मैं करूंगा तारीफ, मैं बोलूंगा इट इज गुड ऑफ हिम, he should talk to the point, he should talk to the point। help others, दूसरों की हेल्प करना, help others, दूसरों की हेल्प करना। does he help other? एक छोटा बच्चा था, मासूम प्यारा भोला सा, दूसरों की हेल्प करना उसकी आदत में शामिल था। मैंने पूछा कि थर्ड पर्सन ऐसा प्यारा बच्चा ही हेल्प करता दूसरों की? डज ही हेल्प अदर? ही हेल्प्स अदर। तारीफ करो, इट इज गुड ऑफ हिम, बुराई करो, इट्स नॉट गुड ऑफ हिम। एक टाइम था, वो बच्चा क्या हो रहा था, गर्मी बहुत भयानक, जून जुलाई का महीना, इतनी भयानक गर्मी, उसमें कोई लाश लेके जा रहे थे, वो लड़का खड़ा था छत पे, और इतनी गर्मी थी भयानक कि बार बार लाश में से मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए। भगवान तुझे अभी मारना था इतनी गर्मी में। अरे रुमाल है किसी के पास? बार बार उठ के खड़ा हो जाए, नीचे जो उठा के जा रहे तो उनसे बार बार कह रहा रुमाल है। अरे थोड़ा सा इसमें पंखा वंखा लगा लेते क्या यार, एक तो भगवान भी ऐसे टाइम मार रहा, तुम लोग भी साथ में ध्यान नहीं देते हो, इतनी गर्मी में लेके जा रहे हो। व्यक्ति बार बार खड़ा हो रहा है। इस मासूम लड़के से देखा नहीं क्या, उसके घर के नीचे से गुजरे ना, उसने कहा इनको ठंडा करता हूँ। मासूम प्यारा सा बच्चा, ठंडा करने का उसने प्लान बनाया। घर में पड़ा था पेट्रोल, उसने हाथ लगाया, ठंडा तो पेट्रोल है, पेट्रोल ठंडा रहता है, उसने उन सभी के ऊपर उड़ेल दिया। पीछे से पंडित जी आग लेके चल ही रहे थे राम नाम सत्य करने के लिए, एक के साथ 40 लोगों का राम नाम सत्य हो गया।
ठंडा किया बच्चे ने, काम अच्छा किया क्या? हेल्प की, मासूम बच्चे ने हेल्प की। अब आपको बताना है थर्ड पर्सन ने हेल्प की है, डज ही हेल्प अदर? मैंने कहा यस ही हेल्प्स अदर। आप बताओ इट इज गुड ऑफ हिम और इट्स नॉट गुड ऑफ हिम? बताओ, नॉट है ना, तो क्या बोलोगे? इट इज नॉट गुड ऑफ हिम, इट इज नॉट गुड ऑफ हिम। ही शुडंट एक्शन, ही शुडंट हेल्प अदर्स। इसको ऐसी हेल्प नहीं करनी चाहिए, ही शुडंट हेल्प अदर्स। डज ही हेल्प अदर? पहले बोलो डज ही हेल्प अदर, ही हेल्प्स अदर, करता है। इट इज गुड ऑफ हिम, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इट्स नॉट गुड ऑफ हिम, है ना। और ही शुड एक्शन, ही शुडंट एक्शन। इट इज गुड ऑफ हिम, करनी चाहिए तो, नहीं करनी चाहिए तो इट्स नॉट गुड ऑफ हिम। हेल्प करनी चाहिए, ही शुड एक्शन, नहीं करनी चाहिए, ही शुडंट एक्शन। थर्ड पर्सन है, तो हेल्प करना तो अच्छी बात है, चलो मजाक में हो गया, मजाक भी होनी चाहिए। थर्ड पर्सन है, आपका भाई ये दूसरों की मदद करता है, डज ही हेल्प अदर्स? ही हेल्प्स अदर्स, ही शुड हेल्प अदर्स, इट इज गुड ऑफ हिम, ही शुड हेल्प अदर्स। थर्ड पर्सन है, वर्क हार्ड करता है, डज ही वर्क हार्ड? मेहनत से ही तो सब कुछ कामयाबियां मिलती है, अंगूठियां पहनने से, मंदिरों में जाने से किस्मत नहीं बदलती। किस्मत तो प्यारे तेरे, ये जो किस्मत है ना तेरे हाथों में ही है, हाथों की लकीरों में ही है। हाथों की लकीरें घिस दोगे ना तो किस्मत बन जाएगी। मेहनत करके घिसनी है, दिमाग से मेहनत करते तो और भी अच्छी बात है। दिमाग की मेहनत जो होती है वो हाथों की मेहनत से, फिजिकली वर्क हार्ड से बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड होती है। कई लोग तो पत्थर तोड़ते हैं, मेहनत करते हैं, मिलेगा उतना ही जो पत्थर तोड़ने वाले की औकात है। वही पत्थर अगर मूर्तियां बढ़िया से बना के बेचेगा, कम मेहनत करनी है, छोटा छोटा छेनी से काम करना है, लाखों रुपए कमा सकता है। ज़्यादा मेहनत वाले काम से ज़्यादा पैसे नहीं आते, ये गारंटी नहीं है कि पैसे ज़्यादा आ जाएं। दिमाग लगाने से ज़्यादा पैसे आते, दिमाग लगाने से ज़्यादा सक्सेस मिलती है, ज़्यादा मेहनत करने से नहीं। चलो मुद्दे की बात करते हैं। डज ही टॉक टू द पॉइंट? ही टॉक्स टू द पॉइंट, इट इज गुड ऑफ हिम, ही शुड टॉक टू द पॉइंट। डज ही हेल्प अदर? ही हेल्प्स अदर, इट इज गुड ऑफ हिम, ही शुड हेल्प अदर। एक्शन की रिएक्शन है, दो जने बातचीत कर रहे हैं, एक जना एक्शन बोला, दूसरा रिएक्शन दे रहा है। मैं बात कर रहा हूं आपसे, मैंने कहा आपका भाई है, वो जल्दी उठता है, डज ही गेट अप अर्ली? ही गेट्स अप अर्ली, ही गेट्स अप। आपने बोला ही गेट्स अप अर्ली, मैंने कहा अच्छा इट इज गुड ऑफ हिम, ही शुड गेट अप अर्ली, मैंने रिएक्शन दी। मैंने आपसे पूछा कि आपका भाई टीवी देखता है, डज यू वॉच टीवी? आपने कहा ही वॉचेज टीवी। डेफिनेशन ही बदल गई ना। आज के टाइम में टीवी देखना अच्छा काम हो गया, आज के टाइम में टीवी देखना ही अच्छा काम हो गया। डज यू वॉच टीवी? सभ्य लोग टीवी देखते हो, असभ्य लोग मोबाइल देखते। बदल जाती परिभाषाएं भी वक्त के साथ। एक टाइम था टीवी देखने वाला नकारा होता था, फालतू का है, टीवी देखता रहता दिन भर। अब मोबाइल से वीडियोस, मोबाइल से टाइम पास करने वाला नकारा। एक टाइम था जब हम क्रिकेट खेलते थे ना, तो लोग कहते थे कि नकारे लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब माँ बाप बच्चों को लेके मैदान में चले जाते, बच्चों थोड़ा खेल लो, नहीं, वापस आके मोबाइल पे। टाइम बदल गया है। अब एक्सेस किसी भी चीज़ के अति जो होती है वो तो खराब ही होती है। अति जो है ना, अति किसी भी चीज़ की खराब है। कोई भी चीज़ कर लो वो नशा है। लिमिट में करो तो नशा नहीं है, ज़्यादा करो तो वो नशा है, इंटॉक्सिसिन। डज ही वॉच मोबाइल या डज ही यूज मोबाइल लाइक एनीथिंग? लाइक एनीथिंग होता है बहुत ज़्यादा। ही यूजेज मोबाइल लाइक एनीथिंग, बुराई करो, इट इज नॉट गुड ऑफ हिम। ही शुडंट यूज मोबाइल लाइक एनीथिंग। लाइक एनीथिंग मतलब बहुत ज़्यादा, लाइक एनीथिंग। डज ही वॉच टीवी लाइक एनीथिंग? यस, ही वॉचेज टीवी लाइक एनीथिंग, इट इज नॉट गुड ऑफ हिम। ही शुडंट वॉच टीवी लाइक एनीथिंग। थर्ड पर्सन है, पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी? यस, ही स्टडीज, तारीफ करो, इट इज गुड ऑफ हिम। ही शुड स्टडी, ही शुड स्टडी, इट इज गुड ऑफ हिम, ही शुड स्टडी। एक्शन की रिएक्शन, एक जना एक्शन बोला, दूसरा रिएक्शन दे रहा है। डज ही वर्क प्रॉपरली? प्रॉपर काम करता है, ही वर्क्स प्रॉपरली, तारीफ करो, इट इज गुड ऑफ हिम, ही शुड वर्क प्रॉपरली। डज ही एक्शन? ही एक्शंस, इट इज गुड ऑफ हिम, ही शुड एक्शन।
It is not good of him, he shouldn't action. It is not good of him, he shouldn't action. थर्ड पर्सन है जल्दी उठता है, डज ही गेट अप अर्ली, ही गेट्स अप अर्ली, इट इज गुड ऑफ हिम, ही शुड गेट अप अर्ली. थर्ड पर्सन है म्यूजिक सुनता है, डज ही लिसन म्यूजिक, ही लिसन्स म्यूजिक. तारीफ करो, म्यूजिक सुनना चाहिए कभी कभार. इट इज गुड ऑफ हिम, ही शुड लिसन म्यूजिक, नहीं सुनना चाहिए ज़्यादा. इट इज नॉट गुड ऑफ हिम, ही शुडंट लिसन म्यूजिक. डज ही रीड बुक्स? यस ही रीड्स बुक्स. इट इज गुड ऑफ हिम, ही शुड रीड बुक्स. इट इज नॉट गुड ऑफ, ही शुडंट रीड बुक्स. आपको प्रैक्टिकल होके, नहीं तो मिक्स हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कैसे. थर्ड पर्सन है मेहनत करता है, डज ही वर्क हार्ड? यस ही वर्क्स हार्ड. तो तारीफ करो, इट इज गुड ऑफ हिम, ही शुड वर्क हार्ड. थर्ड पर्सन है कि ग्रम्बल. ग्रम्बल ऐसी कंप्लेन है जिससे गुस्सा आ जाए. GRUMBLE. ग्रम्बल होता है गुस्सा दिलाना, इरिटेट करना, गुस्सा दिलाना. ग्रम्बलिंग. गैम्बल नहीं, ग्रम्बल है. गैम्बल अलग है, गैम्बल होता है जुआ, ये ग्रम्बल है. जैसे आप क्लास में जल्दी आ गए, 7 बजे आ गए. मैंने कहा 7 बजे का टाइम है, 5 मिनट लेट आ गए. मैंने कहा मैं फालतू का बैठा हूँ इधर, आपका वेट करता रहूँगा, आप टाइम पे आया करो. ये क्या है, कोई बदतमीजी, टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है ना. ऐसे टाइम लेट आते हो, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा. फिर एक दिन 10 मिनट पहले आ गए. मैंने कहा 10 मिनट पहले टाइम पे आया करो, ऐसे मैं फालतू का बैठा हूँ क्या, 10 मिनट पहले आओ, है ना. मैं आपको लेके बैठा रहूँगा और मेरा कोई काम ही नहीं. आप पहले आओ, मैं आपको भी यहाँ पे सेवा करता रहूँ. टाइम पे आया करो. आपने कहा क्या चाहते हो, आऊँ या ना आऊँ, आऊँ या ना आऊँ. मैं क्या करूँ, ग्रम्बलिंग कर रहा हूँ, गुस्सा दिला रहा हूँ आपको, इरिटेट कर रहा हूँ. दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद किया. मैंने कहा खोल दो, लाइट नहीं आ रही, खोला. बंद करो, खोला. क्या है, मैं ग्रम्बलिंग कर रहा हूँ. तो थर्ड पर्सन ग्रम्बल करता है, डज ही ग्रम्बल? ही ग्रम्बल्स. बुराई करो, इट इज नॉट गुड ऑफ हिम, ही शुडंट ग्रम्बल. इट इज नॉट गुड ऑफ हिम, ही शुडंट ग्रम्बल. थर्ड पर्सन रिस्पेक्ट करता है दूसरों की, डज ही रिस्पेक्ट एल्डर्स? ही रिस्पेक्ट्स एल्डर्स. तारीफ करो, बड़ों का सम्मान करना तो अच्छी बात है. इट इज गुड ऑफ हिम, ही शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स. थर्ड पर्सन है मुद्दे की बात करता है, डज ही टॉक टू द पॉइंट? ही टॉक्स टू द पॉइंट. तारीफ करो, इट इज गुड ऑफ हिम, ही शुड टॉक टू द पॉइंट. कोई भी काम थर्ड पर्सन करता है, डज ही एक्शन? ही एक्शंस. तारीफ की, इट इज गुड ऑफ हिम. करनी चाहिए शुड एक्शन, नहीं करनी चाहिए शुडंट एक्शन. करेक्ट. तो आज का टॉपिक 3 लिए थे अपन. पहला क्या टॉपिक लिया था, हियर यू आर. कैन, कोई भी काम, I can action, I can't action. Time, mind, money, body. I can action, I can't action, I can action, I can't action, I can action, I can't action. Here you are. पाँच सच हो तब इच्छा पूरी हो, तब here you are. पाँच सच हो तब here you are. इच्छा पूरी हो तब here you are. फिर एक्शन की रिएक्शन, थर्ड पर्सन के बारे में बात करनी. डज ही एक्शन? ही एक्शंस. तारीफ करो, इट इज गुड ऑफ हिम. बुराई करो, इट्स नॉट गुड ऑफ. ओके, नाइस मीटिंग यू. यू कैन practice properly. Okay.